नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। जमीन पर ड्रैगन पीछे हट गया है, लेकिन समंदर पर चीन की नापाक हरकतों का खेल जारी है। चीन को घेरने के लिए दुनिया की महाशक्तियों ने हाथ मिलाया है और अमेरिका ने चीन को साउथ चाइना सी में खुला चैलेंज दे दिया है। साउथ चाइना सी के पानी में परमाणु बम से लैस अमेरिकी जंगी जहाजों ने मोर्चा संभाल रखा है और आसमान में अमेरिका के लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। समंदर में अमेरिका की ललकार, जिनपिंग की सेना पर सीधा प्रहार। अमेरिका के एटम बम एक्टिव, समंदर में ड्रैगन विनाश की नींव। साउथ चाइना सी में ऐलाने जंग, ट्रंप की ताकत से कांप उठे जिनपिंग। ट्रंप के परमाणु अस्त्रों का दम, चीन की मिसाइल बेदम। समंदर में अमेरिका चीन की लड़ाई, सबसे बड़ी टक्कर का ट्रेलर लाइव। ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन के किसी दुस्साहस के खिलाफ अमेरिका ने एक्शन लिया हो, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है। एक तो कोरोना वायरस की वजह से चीन के बाकी देशों के साथ रिश्ते पहले से ही खराब है और अब चीन की विस्तारवादी नीति उसके लिए नई मुसीबत बनती जा रही है। लेकिन बावजूद इसके चीन इस हरकत से बाज नहीं आता। सीमा पर फैलाने के लिए चक्कर में चीन कई देशों से दुश्मनी मोल चुका है। किन देशों से चल रहा है चीन का विवाद, इस रिपोर्ट में देखिए। साउथ चाइना सी में इन एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाले फाइटर प्लेन की आवाज जिनपिंग की नींद उड़ाने के लिए काफी है, लेकिन चीन की हरकतों की वजह से अमेरिका को एक्शन लेना पड़ा। हाल ही में पीएम मोदी ने लेह पहुंचकर चीन को उसकी विस्तारवादी नीति को लेकर ललकारा था और अब पानी के रास्ते अमेरिका चीन की चाल को पस्त कर रहा है। छोटे छोटे देशों ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी सीमा बड़ी करने की नीयत से चीन कई छोटे बड़े देश के साथ दुश्मनी मोल ले चुका है। चीन और इंडोनेशिया में जल सीमा को लेकर विवाद, चीन मलेशिया में सीमा को लेकर विवाद, इतिहास के आधार पर कंबोडिया के जमीन पर दावा, थाईलैंड के साथ 2011 से मीकांग नदी पर विवाद, वियतनाम ने कई टापू हड़पने के आरोप लगाए, पूर्वी चाइना समुद्र पर जापान के साथ विवाद, टुमेन नदी को लेकर जापान से विवाद। इन सब के अलावा चाइना का कजाकिस्तान जैसे देशों से भी विवाद चल रहा है। चीन छोटे देशों के टापू पर पहले कब्जा जमाता है, उसके बाद सभी आइलैंड को चीनी नाम दे देता है। लेकिन अब पूरी दुनिया चीन के खिलाफ खड़ी हो रही है। जिस ताकत से छोटे छोटे देश चीन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उससे साफ है कि चीन को जल्द ही विस्तारवादी नीति पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि सैनिकों की संख्या में चीन अमेरिका से आगे है, लेकिन नेवी शक्ति के मामले में अमेरिका ड्रैगन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। पक्ष जो है चाइना के बरखिलाफ, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के बरखिलाफ के साथ खड़े हैं और वो थके हुए से, चाहे वो पाकिस्तान हो या नॉर्थ है, इसके अलावा कोई दिखता नहीं कि जो कि चाइना के पक्ष उसके अगेंस्ट में बंद है।
पोस्ट कोरोना के बाद जब ये कोरोना क्राइसिस खत्म होगा तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी है। और आज ये ऐसा माना जाता है यदि इसमें चाइना कामयाब हो जाता है, जिस तरह से उसने किया है, चाहे वो जैविक तरीके से उसकी कोरोना खिलाई है और पूरे अर्थव्यवस्था को पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया है। साउथ चाइना सी 8 देशों की सीमाओं से लगता है। हर देश के अपने अपने दावे हैं, लेकिन चीन और ताइवान तकरीबन पूरे हिस्से पर दावेदारी करता है। ड्रैगन देश चीन महाशक्तियों के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। महाशक्तियों का ऐसा शक्ति प्रदर्शन वर्ल्ड वॉर की आहट से कम नहीं है। साफ है कि चीन की इस नियत से दुनिया का सब्र टूट रहा है और अगर जल्द ही ड्रैगन अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगाता है तो उसे अपनी हरकतों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं एलएसी पर अमेरिका से प्रीडेटर बी ड्रोन की तैनाती होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सरहद बिना ड्रोन के है। इस वक्त एलएसी पर इजराइल का हेरोन ड्रोन तैनात है। हेरोन खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है और जरूरी सूचनाएं सुरक्षा बलों को देता है। हेरोन ड्रोन की तैनाती गलवान विवाद के बाद हुई। का सबसे खतरनाक ड्रोन नहीं मानते। इसके अंदर तरह तरह के सेंसर्स लगे होते हैं जो कि रडार की फ्रीक्वेंसी पिकअप करते हैं, जो कम्युनिकेशन पिकअप करते हैं, और यही नहीं जो बाकी जो रडार जो उनको कैच करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पता लग जाती है, और वो उनके अगर जैमिंग डिवाइस लगाई जाए तो वो जो है रेडियो जैमिंग कर सकते हैं और जैमिंग कर सकते हैं, रडार जैमिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये आर्टिलरी स्पॉटर बन सकते हैं और फायर एडजस्टर बन सकते हैं। जो आर्टिलरी फायर को एडजस्टमेंट दी जाती है वो कार्यक्रम कर सकते हैं। बॉर्डर के पहाड़ी इलाकों में निगरानी के लिए मोदी सरकार ने हेरोन को इजराइल से खरीदा था, लेकिन अभी तक इसकी तैनाती एलएसी पर नहीं की गई। अब चीन की साजिश को देखते हुए मोदी सरकार ने इसे चीन सीमा पर तैनात करने की मंजूरी दे दी है। यानी यह पूर्वी लद्दाख का इलाका इस टोही विमान की निगहबानी में रहेगा। और इतना ही नहीं, करीब 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी पर इसके और दूसरे ड्रोन के जरिए पूरी नजर रखी जाएगी। लेकिन चीन तो हेरोन का नाम सुनकर ही थर्रा गया होगा। आपको इस इजरायली जासूस की खूबियां बताएंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। मानव रहित लड़ाकू ड्रोन विमान को इजराइल की कंपनी IAI ने बनाया है। हेरोन 45,000 फीट पर उड़ान भर सकता है और करीब 36 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है। करीब 2700 किलो पेलोड के साथ ये उड़ान भरने में सक्षम है, क्योंकि इसमें 1200 हॉर्स पावर के शक्तिशाली इंजन लगे हैं।
पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हेरोन की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बॉर्डर का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी इलाकों में है। पहाड़ी इलाकों में सेना के लिए जहां नजर रखना मुश्किल होगा, वहां ये जासूस कारगर साबित होगा और इसीलिए अब इसे लद्दाख में तैनात किया जाएगा। हेरोन ड्रोन लेजर गाइडेड बॉम्ब और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है और ये ड्रोन करीब 1000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है। रफ्तार करीब 407 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी पलक झपकते ही ये ड्रोन बॉर्डर के हर हिस्से की जानकारी हासिल कर सकता है और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकता है। कोई भी मौसम, कोई भी वक्त और कोई भी इलाका, ये ड्रोन उड़ान भर सकता है। पहाड़ी के दूसरी तरफ जो टारगेट होते हैं, जो दिखाई नहीं दे सकते और जिसको आम एयरक्राफ्ट की सर्वेलेंस से पता नहीं चल सकता, ये ड्रोन की सर्वेलेंस जो निरंतर 52 घंटे चलती है, इससे मिल जाएगी। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसके इंफ्रारेड कैमरे, जिसके जरिए ये दोस्त और दुश्मन की आसानी से पहचान कर लेता है और इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि ये एक साथ कई मिशन को अंजाम दे सकता है। हेरोन की ताकत को दुनिया ने अफगानिस्तान में देखा था, जहां अमेरिकी सेना ने इसका इस्तेमाल किया था। छोटे से छोटे लक्ष्य को बारीकी से देखने और हमला करके उसे खत्म करने में इसका कोई सानी नहीं है और अब भारत इन्हीं खूबियों का इस्तेमाल लद्दाख और LAC पर कर रहा है। असल में पहाड़ों पर लड़ाई मुश्किल होती है क्योंकि ऊंचाई पर बैठा दुश्मन नीचे से लड़ रही सेना की टुकड़ी को आसानी से निशाना बना सकता है। ऐसे में हेरोन जैसा मानव रहित विमान एयरफोर्स के साथ साथ सेना के लिए भी बेहद कारगर साबित होगा। बस ड्रोन को सिर्फ एक कंट्रोलर की जरूरत है और इसे हर मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। LAC पर मोदी सरकार ने सेना को पहले ही दुश्मन का कलेजा चीर देने की इजाजत दे दी है, यानी अब बॉर्डर पर चीन ने कोई भी हिमाकत की नहीं कि गोली चलेगी और आसमान से हेरोन की मिसाइल चलेगी। वैसे तो चीन ने भी LAC पर अपने फाइटर प्लेन के साथ 2 ही विमानों का जमावड़ा कर रखा है, लेकिन इस बात को तो चीन भी जानता है कि उसके UAV हेरोन के आगे कहीं नहीं टिकते। इसीलिए अब चीन की हर साजिश का जवाब मिलेगा। चीन ने कोई मक्कारी की तो शिव का त्रिनेत्र खुलेगा। LAC की विवादित जगह से चीन की सेना पीछे हटने लगी है। ये मोदी का दम है कि जिनपिंग 3.5 महीने में बेदम हो चुका है। ये चीन की हार है और मोदी के हिंदुस्तान की जीत। LAC पर जो कुछ भी हुआ अब दोबारा नहीं हो, इसके लिए मोदी सरकार ने अभी से पूरी तैयारी शुरू कर दी है। अब LAC की निगरानी अमेरिका के जासूसी ड्रोन करेंगे। LAC पर होंगे मोदी के अमेरिकी जासूस तैनात। गलवान में चीन कदम बढ़ाएगा, LAC पर मारा जाएगा। अमेरिका से आ रहा है सशस्त्र प्रीडेटर बी ड्रोन। यह है अमेरिका का प्रीडेटर बी ड्रोन। यह सरहद पर निगरानी करेगा। सिर्फ सरहद की रखवाली नहीं, बल्कि दुश्मन की आने वाली मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देगा। दरअसल अमेरिका का प्रीडेटर बी ड्रोन हथियार से लैस होगा। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस ये ड्रोन सरहद पर हवा में मंडराता रहेगा और इसकी तरफ आने वाला कोई भी बम बारूद या मिसाइल यह हवा में ही उड़ा देगा। हिंदुस्तान प्रीडेटर बी ड्रोन अमेरिका से खरीदने जा रहा है। प्रीडेटर बी ड्रोन का दम, कम ऊंचाई पर ज्यादा देर तक उड़ान भर सकता है। बॉर्डर पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है, लक्ष्य का पता करता है, फिर ठिकाने पर वार करता है। मिसाइल और गाइडेड मिसाइल को हवा में ही मारकर खत्म कर सकता है। अब सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। चीन के ये तंबू और बंकर गलवान घाटी, पैंगोंग झील में दिख रहे हैं। अगर हमारे पास प्रीडेटर बी ड्रोन जैसा ताकतवर ड्रोन होता तो शायद इसकी जानकारी बहुत पहले हमारी सेना को मिल चुकी होती, लेकिन ऐसा हो न सका और छल कपट का चैंपियन चीन गुस्ताखी करता रहा। LAC पर चीन का विंगलू 2 ड्रोन तैनात है और खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है। अगर अमेरिका का प्रीडेटर बी ड्रोन हमारे पास आता है तो फिर उसका मुकाबला चीन के विंगलू 2 से होने वाला है। चीन का विंगलू 2 ड्रोन भी हथियारों से लैस और बहुत ताकतवर है। चीन के विंगलू 2 ड्रोन को अमेरिका का प्रीडेटर बी ड्रोन आसानी से मात दे सकता है, बल्कि ताकत में 20 पड़ेगा प्रीडेटर बी ड्रोन। सरहद पर जासूसी दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान में होंगे चीन के जासूस। चीन पाकिस्तान को देगा 4 जासूसी ड्रोन। चीन
JJ-2 ड्रोन पाकिस्तान को देगा। ये चीन के लूट 2 ड्रोन का ही दूसरा रूप है। पाकिस्तान इस ड्रोन की तैनाती ग्वादर बंदरगाह और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपेक के साथ पाकिस्तान में चीन के ठिकानों की सुरक्षा के लिए करेगा। चीन के इस ड्रोन से भाजपा की ताकत बढ़ जाएगी। पाकिस्तान की वायुसेना इसका इस्तेमाल करेगी। अब हिंदुस्तान, चीन और पाकिस्तान यानी LAC और LOC पर 3 देश अपने अपने सबसे ताकतवर ड्रोन तैनात कर रहे हैं। चीन की यह कोशिश है कि किसी तरह ज्यादा से ज्यादा ताकतवर ड्रोन पाकिस्तान को दे, ताकि पाकिस्तान गाहे बगाहे हिंदुस्तान को परेशान करता रहे। लेकिन अमेरिकी ड्रोन प्रीडेटर B के आते ही इसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब देखिए जिनपिंग की खतरनाक चाल में कैसे फंस गया KP ओली शर्मा का नेपाल। देखिए छलिया जिनपिंग की भेजी छैला ने कैसे नेपाल को बरगलाया और भारत नेपाल के बीच विवाद करवाया। चीनी हसीना की चाल, जिनपिंग का खतरनाक जाल। चीनी हसीना ने बरगलाया। पैसे से रोटी बेटी का रिश्ता भुलवाया। दो पक्के दोस्तों के बीच सीमा पर विवाद करवाया। क्या आप जानते हैं काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख का विवाद अचानक भारत और नेपाल के रिश्ते के बीच कड़वाहट क्यों बन गया? दशकों से जिन इलाकों को लेकर कोई विवाद ही नहीं था, वहां अचानक गुस्से और नफरत की चिंगारी क्यों भड़कने लगी? जिस भारत नेपाल की सीमा पर सब शांत रहता था, अचानक वहां गोलियां क्यों चलने लगी? इन सारे विवादों के पीछे चीन है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जिनपिंग ने नेपाल को भारत के खिलाफ करने के लिए अपनी एक हसीना का इस्तेमाल किया, ये आप नहीं जानते होंगे। हसीना ने करवाया बवाल, चीन ने भारत पर उठाए सवाल। नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांकी इस पूरे विवाद का आधार बनी। उसको जिनपिंग ने नेपाल को भारत की सांस्कृतिक गोद से नेपाल की गोद में डालने को कहा। हाओ यांकी ने जिनपिंग की इस ख्वाहिश को अपनी चालाकी और अदाओं से पूरा कर दिया। कहते हैं कि नेपाल में सरकार से ज्यादा चीनी राजदूत हाओ यांकी की चलती है। आमतौर पर दूसरे देशों में चीनी राजदूतों को वॉल्फ वॉरियर्स कहा जाता है, यानी कि भेड़िए जो शेर के जाने के बाद चोरी छिपे अपना खेल खेलते हैं। चीन के बचाव के लिए आक्रामक और बेहुदा तर्क देते हैं, जो आमने सामने नहीं पीठ पीछे की लड़ाई लड़ते हैं। उन्हीं राजदूतों में से एक हैं हाओ यांकी। लेकिन हाओ यांकी दूसरे चीनी राजदूतों की तरह नेपाल में पेश नहीं आए। उन्होंने वहां अपनेपन और मासूमियत का खेल खेला और वहां की सरकार और लोगों को अपने मोहपाश में बांध लिया। नतीजा ये निकला कि नेपाल को उसके आगे झुककर नक्शा तक बदलना पड़ा। चीन ने फेंका हनी ट्रैप का जाल, चीन की चालाकी समझ नहीं पाया नेपाल। हाओ यांकी 2018 में चीन की राजदूत बनी। उनके राजदूत बनने के साथ ही KP शर्मा ओली ने अपने चुनावी अभियान में भारत के खिलाफ खुलकर जहर उगलना शुरू कर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान KP शर्मा ओली ने भारत पर आरोप लगाया कि वो नेपाल की आंतरिक राजनीति में बहुत ज्यादा दखल देता है। यह सब हाओ यांकी के कहने पर हो रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे चीन का विवाद गरमाने लगा, हाओ यांकी फिर अपने फॉर्म में आई और उसने नक्शा विवाद को जन्म दे दिया और भारत नेपाल के बीच विवाद को फिर से गहरा दिया। हाओ यांकी नेपाल के लोगों के साथ ऐसे घुल मिल गई कि वहां के लोगों को लगा कि वो बाहर की है ही नहीं। लाल सलाम वाली चीनी सरकार के लिए वो पाकिस्तान की तरह नेपाल में भी साजिशें रचने लगी। नतीजा वही हुआ जो जिनपिंग और चीन चाहता था। भारत नेपाल के बीच विवाद गहराने लगा।
साल 2018 से नेपाल में चीन की राजदूत के रूप में काम कर रही हाउ यांकी को दक्षिण एशियाई मामलों का जानकार माना जाता है। इसी लिहाज से यांकी ने विदेश मंत्रालय में लंबे वक्त तक डिप्टी डायरेक्टर की भूमिका निभाई और कई अहम फैसले लिए। उसके कई फैसलों से चीन का संबंध पड़ोसी देशों से प्रभावित हुआ। यांकी ने चीनी राजदूत के तौर पर पाकिस्तान में भी 3 साल बिताए हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक यांकी ने पाकिस्तान में राजदूत के रूप में काम करते हुए पाकिस्तानी सरकार के लिए भी कई नीतियों पर काम किया। इनमें से कई नीतियां ऐसी थीं जिनका संबंध भारत से था। पाकिस्तान में उसकी सफलता को देखते हुए यांकी को नेपाल भेजा गया। भारत और नेपाल के रिश्तों में पहली बार इतनी कड़वाहट उसी की वजह से आई। हाओ अपनी साजिश में सफल रही और विवाद खड़ा कर दिया, लेकिन अब नेपाल में केपी शर्मा ओली के खिलाफ उठ रही आवाज से भारत ने परिस्थितियों को फिर अपनी तरफ करने में सफलता पा ली है। लेकिन एक चीनी हसीना भारत नेपाल के रिश्तों पर भारी तो पड़ ही गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब पीओके से आई सुपर एक्सक्लूसिव खबर। पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर में बगावत इस कदर बढ़ गई है कि अब पीओके के बारे में पाकिस्तान जिस वेबसाइट के जरिए दुनिया को खबर करता है, उसी वेबसाइट पर पाकिस्तान से आजादी की आवाज बुलंद हो गई है। प्रतीक्षा कीजिए मेरे बहनों भाइयों, पीओके से ही मांग होगी कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, अब पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस दिन यह होगा, हमारे संसद का भी यह संकल्प पूरा हो जाएगा। कुछ दिन पहले बीजेपी की जन संवाद रैली के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके से ही मांग होगी कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन ये मांग इस तरह होगी, ये तो पाकिस्तान ने भी सपने में नहीं सोचा होगा। खबर है कि पीओके में पाकिस्तान की सरकारी वेबसाइट पर ही पीओके की आजादी की मांग होने लगी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के जनसंपर्क महानिदेशालय की वेबसाइट खोलते ही एक मैसेज आ रहा था। मैसेज पोस्ट करने वालों ने इमरान सरकार पर मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया। हैकर्स ने पाकिस्तान सरकार को आईना दिखा दिया। पीओके के डीजीपीआर की वेबसाइट ही हैक कर ली। पीओके ने पाकिस्तान से आजादी के स्लोगन इस वेबसाइट पर लगा दिए। हैकर्स ने पाकिस्तान पर मानव अधिकार उल्लंघन करने के गंभीर आरोप लगाए और बालाकोट एयर स्ट्राइक का भी जिक्र कर दिया। अब देखिए इस पाकिस्तानी वेबसाइट पर हैकर ने क्या लिखा। आजाद जम्मू कश्मीर का आवाम पाकिस्तान से आजादी चाहता है। पाकिस्तानी सेना और पुलिस बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों के उल्लंघन, निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार और आतंकवाद फैलाने में शामिल है। हम पिछले 70 सालों से आजाद जम्मू कश्मीर में भेदभावपूर्ण नीतियों और कुशासन के लिए पाकिस्तानी शासकों की कड़ी निंदा करते हैं। ये तो एक मैसेज है, ऐसे कई मैसेज इस वेबसाइट पर दिखाई दिए। पाकिस्तानी वेबसाइट पर ही पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान से आजादी दिलाने के नारे दिखने लगे तो पाकिस्तान सरकार में हड़कंप मच गया। आनन फानन में वेबसाइट बंद करनी पड़ी। पाकिस्तान ने उसकी वेबसाइट हैक करने का आरोप बिना सबूत हिंदुस्तान पर मढ़ दिया और वेबसाइट पर लिख दिया, असुविधा के लिए खेद है, हमारी वेबसाइट pidajk.gok.pk भारतीय हैकर्स के हमलों की वजह से अस्थायी रूप से ब्लॉक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।